सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक वेयर हाउसिंग स्टार्ट करेंगे। सर ये वेयर हाउसिंग क्या है? वही ना जहाँ हम माल रखते, गोदाम अपनी भाषा में। तो हाँ सर, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज ऑफ गुड्स तो है ही है, साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हो स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ में। क्या क्या सर? स्टोरेज ऑफ गुड्स तो है ही है, साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हो स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ में, उसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो वेयर हाउसिंग की सर अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टोर करे या एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना ऑफ गुड्स। अब सर गुड्स को स्टोर करना क्यों पड़ता? तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर गुड्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं पर सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं कर पाते। क्या होता? बहुत बार ऐसा होगा कि गुड्स तो हम प्रोड्यूस कर लेंगे पर सेम टाइम पे उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? तो सर बहुत सारे रीज़न है। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करें तो उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगी, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वैसे ही लोग नहीं ले पाएंगे। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसमें प्रोड्यूस जैसे हो, सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं हो पाता। ये तो वैसी ही बात होगी सर, शादी होते ही घर में नन्ना मुन्ना मेहमान नहीं आता, वैसे ही प्रोड्यूस होते ही सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते, बीच में एक टाइम लगता। तो वो टाइम का गैप जो है ये फिल करेगा हमारा वेयर हाउस। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर है। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहाँ ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। And to know everything about my concise series and to take 100% from my videos, please make sure to check this video out as it is a must watch video, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में देखेंगे ताकि कंटेंट हमें अच्छे से याद रहे और हम एग्जाम में एक्यूरेटली भी सारी चीज़ें लिख पाए। तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन है स्टोरेज। वेयर हाउस है क्यों सर? तो चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो ये बन जाएगा बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। अब सर स्टोर क्या करते? तो जो सरप्लस कमोडिटीज बच जाती ना, यानी जो हमने प्रोड्यूस किया माइनस जितना कंज्यूम किया, तो कुछ ना कुछ हमारे पास में बच जाता। तो जो ये सरप्लस कमोडिटीज बच जाती, ये हम स्टोर करके रखते, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तब इसका सप्लाई इन वेयर हाउसेस से करते। तो क्या करते? सरप्लस कमोडिटीज कैन बी स्टोर्ड एंड बी सप्लाइड व्हेन नीडेड। क्लियर है सर। अब फाइनेंसिंग, तो बहुत बार क्या करते लोग, अपना जो माल है वो गोडाउन में स्टोर करके रखते, पर वो माल तो वैसे ही पड़ा पड़ा है, तो उस पड़े माल को वो एसेट बोल के यूज करते, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वेयर हाउस कीपर से, किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वेयर हाउस कीपर से उस गुड्स को एज सिक्योरिटी रख के उनसे लोन्स ले लेते। क्या करते? उन्हीं गुड्स को एज सिक्योरिटी रख के उनसे लोन्स ले लेते। और फाइनेंस करना मतलब भी सर पैसा देना, लोन देना है, जैसा नाम वैसा ही काम हो गया है पे भी। तो क्या हुआ? लोन्स कैन बी रेस्ड फ्रॉम, या तो तू वेयर हाउस कीपर से ले ले या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड, क्योंकि सर इसका वैल्यूएशन वगैरह हो सकता, तू पैसा डुबाएगा तो तेरा माल बेच के वो पैसा वसूल कर लेंगे। दस गुड्स एक्ट एज द सिक्योरिटी फॉर लोन्स टेकन। क्लियर है सर। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। सर बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन होता है जो प्रोड्यूस होते ही कंज्यूम करने के लिए कुछ बीच में प्रोसेस करनी पड़ती। यानी सर हमने देखा था ना, शादी होती नन्ना मुन्ना मेहमान लाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होती बीच में, सर 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 तो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चावल जो डायरेक्ट ज़मीन में से निकले वैसा का वैसा नहीं खा सकते ना सर, उसकी पॉलिशिंग, उसमें बहुत सारी प्रोसेस लगती। राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में भी आप डायरेक्ट कच्चा नहीं सर, उसकी भी एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन गुड्स कंज्यूमेबल, क्योंकि बिना प्रोसेसिंग के आप उसको खा ही नहीं सकते। एज सर्टन कमोडिटीज कैनॉट बी कंज्यूम्ड, यूज ही नहीं कर सकते हम उसको इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है सर। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल सिंपल थे इसके लिए ये वाले दिए। अब ग्रेडिंग और पैकिंग, ऑनलाइन ज़माने में तो यही बूम पे है सर। वेयर हाउस क्या करते? ग्रेड भी करते चीज़ों को और पैक भी करते। मतलब ऑनलाइन वगैरह हम सामान बुलाते ना, तो वहाँ पे जाके वो सामान को अलग अलग छाट भी देंगे और उसको पैक भी कर देंगे। और पैक कैसे करेंगे? तो कन्वीनियंट साइजेस एज पर इंस्ट्रक्शन। तो क्या बोलता है वाला पॉइंट? वेयर हाउस ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकिंग। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर इंस्ट्रक्शन। अब टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ये क्या है सर? तो वेयर हाउस क्या करते हैं? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं बाय प्रिजर्विंग गुड अप टिल डिमांडेड। ये सर समझाओ आप। तो ये टाइम यूटिलिटी सर कैसे होती? हमने देखा था प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कुछ टाइम लगता है। हाँ, तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम के लिए हम माल कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये हम स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस में। तो ये टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करती है? बाय प्रिजर्विंग दिस गुड्स
क्लियर है, क्लियर है। यानी ये जो टाइम बीच में हो वो भी हम यूज़ कर पाएंगे। और प्लेस यूटिलिटी कैसे है सर? तो बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट द रिक्वायर्ड प्लेस, यानी ये क्या करते हैं सर, वहाँ पे गुड्स भेज भी देते हैं जहाँ पे वो रिक्वायर्ड हो। तो एक है टाइम यूटिलिटी, यानी टाइम को कैसे यूज़ किया, तो जो बीच में वो गैप था ये वेयर हाउस ने फिल किया। और प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ सामान की ज़रूरत थी वहाँ ये सामान को पहुँचा दिया। क्लियर है सर। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो सर ये सिर्फ फैसिलिटी बल्क डिपॉजिटर को ही मिलती जो थोक में माल रखे, थोड़े थोड़े माल वाले को थोड़ी ये देंगे। वो क्या करते हैं, वो बोलते देख भाई तू सिर्फ तेरा माल रख, बाकी तेरा माल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तेरे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, यानी जहां तेरा माल बने वहां से लेके भी हम आएंगे, और जहां तुझे भेजना है यानी प्लेस ऑफ डिलीवरी वहां माल भी हम ही भेज देंगे। यानी वेयर हाउस वाले क्या क्या करते हैं सर, बल्क डिपॉजिटर के लिए माल भी लेके आते उसकी जगह से, और जहां उसे पहुंचाना है वहां पहुंचा भी देते। तो कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेंड्स इट टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, प्राइस स्टेबिलाईजेशन। अब किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती सर, डिमांड और सप्लाई से। अब आपने देखा प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तो गैप है, क्लियर है सर। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया तो सर ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, और जैसी डिमांड बढ़ने लगी हम गुड्स को वेयर हाउस में से सप्लाई करते हैं, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे और प्राइस जो रहे वो स्टेबल रहे, शूट ना हो। क्लियर है। ये किसने सिखाया था सर आपको? अल्फ्रेड भाऊ मार्शल, इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ, याद आ गया सर। तो अचीव्ड बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। क्यों सर? क्योंकि जो वो गैप था बीच में का प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, वो वेयर हाउस ने फुलफिल किया था। तो गुड्स कैन बी सप्लाइड फोर्थ विद इन शॉर्टेज, जब कम पड़ेगा तब यहाँ से माल ले जाना। जिससे क्या होता है सर, डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस नहीं आता और कोई भी प्राइस में राइज नहीं आता। क्लियर है सर। अब रिक्स बियरिंग। अब सर माल रखा है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ रिक्स आएगा। तो कौन से रिक्स होते हैं सर? कुछ चोरी हो सकती, डिटोरिएशन मतलब माल में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो भाई वेयर हाउस कीपर तू ही देख लेना, फायर लग सकती बहुत सारी। तो जिसके वेयर हाउस में हमने माल रखा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसकी केयर करने के लिए। क्या सर? वेयर हाउस कीपर हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स। ही सेफगार्ड द गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स रिस्क लाइक थेफ्ट, डिटोरिएशन एंड फायर। होप सो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर है सर, समझ गए एकदम अच्छे से। पर इतनी सारी चीज़ों को हम याद कैसे रखें? तो इसे याद करवाने के लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर अभी ये स्टोरी सुनना। तो आप एक अभी फ्लो समझने की कोशिश करो। तो हमने वेयर हाउस वाले को आवाज़ दिया। क्या आवाज़ दिया? ओ वेयर हाउस वाले तू एक काम कर। तो क्या बोला, देख तेरा स्टोरेज का तो काम है ही है, तू क्या कर हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर दे। और क्योंकि हमने उससे फाइनेंसिंग करवाई तो हमने बोला देख भाई हम ऐसे गुड्स में काम करते जिनको प्रोसेसिंग भी लगती, तो तू उनकी प्रोसेसिंग भी कर। अब आपको पता है चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद में उन्हें अच्छे ढंग से ग्रेड और पैक भी करना पड़ेगा ना। तो हमने बोला फिर ग्रेडिंग और पैकिंग का काम भी तू ही देख ले। और इतना सब अब तूने कर लिया ना, तो एक काम और कर दे, सही टाइम और सही प्लेस देख के उनको ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर देना। उसने बोला ठीक है। बोला देख भाई तू इतना सब कर रहा ना, तो एक काम कर, प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। हमने क्या बोला, इतना सब काम तूने किया इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। प्राइस विद एस, उससे आप प्राइस स्टेबिलाईजेशन याद रखना। तो चलो एक बार स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। तो हमने वेयर हाउस वाले को आवाज दिया। क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, क्योंकि स्टोरेज तो सर उसका बेसिक फंक्शन है। तो हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना और उनको एकदम बढ़िया ढंग से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। मैंने क्या क्या करने के लिए बोला उनको? पहले तो तू गुड्स की फाइनेंसिंग करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना, फिर उनको अच्छे से ग्रेड और पैक करना, और फिर सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। अब इतना सब तू ही कर रहा तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। क्या? तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। चलो सर एक बार वापस देखते हैं। हमने क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना और एकदम बढ़िया ढंग से ग्रेड और पैक करके उनको सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही करना। अब क्योंकि इतना सब तू ही कर रहा है तो क्या बोला? प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो। चलो एक बार वापस देखते हैं। तो हमने क्या बोला? ओ वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी अच्छे से प्रोसेसिंग करना, बाद में उनको ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे तू ही ट्रांसपोर्ट कर देना। अब क्योंकि इतना सब तू ही कर रहा है तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो। देखते ना स्टोरी आपको याद है कि नहीं।
तो हमने क्या बोला, ओ ए वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारी गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनकी प्रोसेसिंग कर, फिर उनको अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। इतना सब तू कर रहा है, इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस, जिससे आप प्राइस स्टेबिलाईजेशन याद रखना, और रिक्स बियरिंग। एक बार और देखते सर, इस बार बिना देख के बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, ओए वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारी गुड्स की फाइनेंसिंग भी कर, फिर उनको अच्छे से प्रोसेसिंग भी करना और अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। इतना सब तू ही कर रहा है, इसके लिए प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। क्लियर है? क्लियर है सर। एक लास्ट बार, ओए वेयर हाउस वाले तू स्टोरेज के साथ साथ एक काम और कर, हमारे गुड्स की फाइनेंसिंग भी तू ही कर, फिर उनकी प्रोसेसिंग करके अच्छे से ग्रेड और पैक करके सही टाइम और सही प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी तू ही कर। अब इतना सब तू ही कर रहा है तो प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी, प्राइस विद एस, प्राइस भी तेरी और रिक्स भी तेरी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, और होप सो ये स्टोरी भी आपको याद रही हो। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी गई हो तो फिर आप शॉर्ट कोड का पीडीएफ देखना, पर पॉसिबली आप इसी स्टोरी पर स्टिक रहो, क्योंकि एग्जाम में स्टोरीज आपको ज़्यादा जल्दी क्लिक होंगी एज कंपेयर टू शॉर्ट नोट। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।